नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट एंड नाउ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पार्थ और आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में, प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बीच हुई लेटेस्ट फोन कॉल के बारे में, जो कि पुतिन से मिलने से ठीक एक दिन पहले हुई है। दोस्तों, क्या आप सोच रहे हैं कि जब दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स के बीच फोन कॉल्स होती हैं तो उसकी टाइमिंग मियर कोइंसिडेंस होती है? 30 अगस्त 2025 की शाम को पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट जेलेंस्की से बात की, ठीक उसी समय जब वे चीन में एससीओ समिट के लिए लैंड कर रहे थे और पुतिन से मिलने से सिर्फ 24 घंटे पहले। यह सिर्फ एक कर्टिसी कॉल नहीं थी, यह एक केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड डिप्लोमैटिक मूव थी जो भारत की स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग को दर्शाती है। सोचिए, जब अमेरिका ने इंडिया पर 50% टैरिफ्स लगाए हों, जब ग्लोबल ट्रेड वॉर अपने पीक पर हो, जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट अपने 3rd ईयर में एंटर कर रहा हो, ऐसे में यह फोन कॉल क्या सिग्नल भेज रही है? जेलेंस्की ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने मोदी जी को अपनी रीसेंट टॉक्स विद ट्रंप और यूरोपियन लीडर्स के बारे में इन्फॉर्म किया। उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन ने फिर से अपनी तैयारी की घोषणा की कि वह रूस के नेताओं के साथ मिलने के लिए तैयार है। यहां पर मुद्दा यह है कि यह फोन कॉल टाइमिंग का मास्टरपीस है। मोदी जी चाइना में हैं, पुतिन से मिलने वाले हैं और जेलेंस्की उन्हें रशिया के लिए अप्रोप्रिएट सिग्नल देने को कह रहा है। यह क्लासिक त्रिकोणीय डिप्लोमेसी का एग्जाम्पल है। पीएम मोदी और प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बीच यह दूसरी फोन कॉल थी इस महीने में। पहली 11 अगस्त को हुई थी। दोनों लीडर्स ने ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स और पीस एफर्ट्स पर डिस्कस किया। मोदी जी चाइना में थे एससीओ समिट के लिए और यह उनकी 7 साल बाद पहली चाइना विजिट है। इसकी टाइमिंग क्रूशल है, पुतिन मीटिंग से एक दिन पहले और यूएस टैरिफ्स के बाद। यह स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। मोदी जी ने अपने एक्स पोस्ट में कहा, थैंक प्रेसिडेंट जेलेंस्की फॉर हिज फोन कॉल टुडे। We exchanged views on the ongoing conflict, its humanitarian aspect, and efforts to restore peace and stability. India extends full support to all efforts in this direction. देखिए दोस्तों, यह फोन कॉल सिर्फ एक रूटीन डिप्लोमैटिक कॉन्टैक्ट नहीं है। यह भारत की इवॉल्विंग फॉरेन पॉलिसी का रिफ्लेक्शन है, जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करते हुए ग्लोबल पीस एफर्ट्स में एक्टिव रोल प्ले करना चाहती है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात है, तो समझिए, यह एक ऐसे टाइम पर आई है जब पहला, अमेरिका ने इंडिया पर हिस्टोरिक 50% टैरिफ्स लगाए हैं रशियन ऑयल इंपोर्ट्स के कारण। दूसरा, मोदी जी 7 साल बाद चाइना जा रहे हैं, जो इटसेल्फ एक मेजर डिप्लोमैटिक डेवलपमेंट है। तीसरा, यह एससीओ समिट में शी जिनपिंग, पुतिन और मोदी की ट्रिलैटरल मीटिंग का प्रेल्यूड है। चौथा, यूक्रेन वॉर तीसरे साल में एंटर कर गया है और कोई क्लियर रेजोल्यूशन दिख नहीं रहा। हाल की डेवलपमेंट्स में जेलेंस्की ने इंडिपेंडेंस डे ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करते हुए मोदी जी से कहा था कि as the entire world strives to end this horrible war with dignity and lasting peace, we count on India's contribution. ये क्लियर इंडिकेशन है कि यूक्रेन इंडिया को एक पोटेंशियल मीडिएटर के रूप में देख रहा है। पुतिन ने भी सितंबर 2024 में कहा था कि इंडिया कुड बी मीडिएटर ऑन यूक्रेन। तो दोनों साइड से इंडिया को मीडिएटर रोल के लिए रिकॉग्निशन मिल रही है। यहां एक हिंदी मुहावरा परफेक्टली फिट करता है, दोनों हाथों में लड्डू। इंडिया की पोजीशन ऐसी है कि वो रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर सकता है और यूक्रेन के साथ भी। ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का परफेक्ट एग्जांपल है। आइए करंट फोन कॉल के ब्रॉडर इंप्लीकेशंस को एनालाइज करते हैं। जेलेंस्की ने मोदी जी को इन्फॉर्म किया अपनी ट्रंप के साथ वॉशिंगटन टॉक्स के बारे में, जिसमें यूरोपियन लीडर्स भी शामिल थे। यह इंटरेस्टिंग है कि जेलेंस्की अब इंडिया को इन हाई लेवल डिप्लोमैटिक डेवलपमेंट्स में लूप में रख रहा है। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि इट वाज अ प्रोडक्टिव एंड इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन, a shared vision among partners on how to achieve real peace. फिर उन्होंने ऐड किया कि यूक्रेन reaffirmed its readiness for a meeting with the leaders of Russia. लेकिन साथ ही उन्होंने फ्रस्ट्रेशन भी एक्सप्रेस की। Almost 2 weeks have passed, and during this time, when Russia should have been preparing for diplomacy, Moscow has given no positive signal, only carried out cynical strikes on civilian targets. यहाँ इंडिया की रोल क्रूशल हो जाती है। मोदी जी पुतिन से मिलने वाले हैं एससीओ समिट में। जेलेंस्की एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंडिया एप्रोप्रिएट सिग्नल डिलीवर करे रशिया को। यह क्लासिक शटल डिप्लोमेसी है। इंडिया एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है दोनों साइड्स के बीच। मोदी जी ने अपने रिस्पॉन्स में इंडिया की कंसिस्टेंट पोजीशन रीअफर्म की। इंडियाज स्टेडफास्ट एंड कंसिस्टेंट पोजीशन फॉर पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड सपोर्ट फॉर एफर्ट्स एम्ड एट अर्लीस्ट रेस्टोरेशन ऑफ पीस। देखिए दोस्तों, इंडिया का अप्रोच प्योरली जियोपॉलिटिकल नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। मोदी जी ने फोन कॉल में ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट स्पेसिफिकली मेंशन किया। इंडिया ने यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन एड भी प्रोवाइड की है। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित और मैत्री BHISHM क्यूब्स, मोबाइल हॉस्पिटल्स यूक्रेन को डोनेट किए गए हैं।
यह जेस्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह शो करता है कि इंडिया न्यूट्रल होकर भी ह्यूमैनिटेरियन सफरिंग को एक्नॉलेज करता है। मोदी जी ने जेलेंस्की को कॉन्डोलेंसेस भी ऑफर किए सिविलियंस के डेथ पर। यह ह्यूमन टच डिप्लोमेटिक रिलेशंस में इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया की अप्रोच है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद भी ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए। यह अप्रोच इंटरनेशनली अप्रिशिएटेड भी होती है। जेलेंस्की ने भी एक्नॉलेज किया इंडिया के ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर को। मैं प्रधानमंत्री को उनके शोक संदेश के लिए धन्यवाद देता हूं। यह क्लियर है कि इंडिया ग्लोबल डिप्लोमेसी में इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता जा रहा है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का अप्रोच शॉर्ट टर्म चैलेंजेस क्रिएट करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया को बेटर पोजीशन करती है मल्टीपोलर वर्ल्ड में। तो दोस्तों, ये था मोदी जेलेंस्की फोन कॉल का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में एक्टिव मीडिएटर रोल प्ले करना चाहिए या करंट बैलेंस्ड अप्रोच कंटिन्यू रखना चाहिए? कमेंट करके बताइए आपकी राय क्या है। क्या आपको लगता है कि इंडिया की बैलेंस्ड पॉलिसी इफेक्टिव है या फिर क्लियर साइड्स लेना चाहिए था? अगर ये एनालिसिस आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि वे भी अवेयर हो सकें इन इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आपको मिलती रहे ऐसी डिटेल्ड एनालिसिस और अपडेट्स इंटरनेशनल अफेयर्स की। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव डिस्कशन में। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे एंगेज्ड। धन्यवाद।